ये है चुनावी यात्रा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ। झोटवाड़ा की जो विधानसभा क्षेत्र है वो अपने आप में एक अलग विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाता है। 4 लाख करीब मतदाता है यहाँ पर, जो राजस्थान में सबसे अधिक है। यहाँ पर चुनावी सभा शुरू होने वाली है और मेरे साथ कुछ लोग हैं, किसान हैं, बैठे हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस चुनाव में हवा किस तरफ जा रही है और क्या मुद्दे हैं किसानों के। पूर्व सरपंच साहब है। सरपंच साहब, क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस कह रही है गारंटी, हम आपको समाज कल्याण देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। ये लोग कह रहे हैं हम डबल इंजन सरकार देंगे। अब जनता क्या सोच रही है? देखो, जनता तो ये सोच रही है 5 साल पहले जो कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में आई थी, तो राहुल गांधी ने 10 दिन के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का वादा किया था। 24 घंटे बिजली देंगे, ये करेंगे, कई वादे किए थे। वो वादे एक भी पूरा नहीं किया। किसान 5 साल में कांग्रेस सरकार में बहुत दुखी है। कई किसानों ने आत्महत्या की है। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। पूरा राजस्थान में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हुआ है। युवा के साथ में खलवाड़ा हुआ है। पेपर लीक। तो कांग्रेस सरकार तो 5 साल में राजस्थान को कम से कम 50 साल पीछे दे दिया। तो जनता ने ये प्लान बना लिया कि मोदी जी ने केंद्र में बहुत अच्छा काम किया, हर किसान के लिए, हर वर्ग के लिए, सबके लिए अच्छा काम कर दिया। तो राजस्थान की जनता अभी मन बना लिया कि कांग्रेस को पाड़ के फेंकनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेनी है, डबल इंजन की सरकार लेनी है। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पे आपका जो प्रत्याशी है वो बदला है, मतलब जो आपका एमपी था वो आपका एमएलए बन गया है, तो उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? पहले जो हमारे स्थानीय यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे राजपाल सिंह जी, उनमें थोड़ी सी ईगो टाइप आदमी थे वो। तो वो लोगों से मिलना जुलना और किसी से थोड़े बात करने में थोड़ा सा ऐसा नहीं था। अब जो अभी प्रत्याशी बदले हैं, उनके प्रति ज़्यादा झुकाव है कि ये वास्तव में पहले से अच्छा रहेगा अपने लिए, कि भारतीय जनता पार्टी में जो नया कैंडिडेट आया है वो सबको साथ लेके चलेगा, ऐसा विश्वास रहा है। आज देख रहे हैं कि जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ही ऐसा महसूस तो होगा ही, लेकिन लग भी रहा है कि वो अब ऐसा अच्छा काम करेंगे चल के आगे। तो सभी लोग खुश हैं इस बात से कि ये वो अच्छा सभी लोगों को, ग्रामवासियों को जाति बिना किसी जाति भेदभाव के साथ लेके चलेंगे। तो ये जो जातिगत राजनीति होती है, हम देखते हैं हर चुनाव में, तो उससे क्या, जैसे आप युवा हैं, आपको लगता है कि मुद्दों पे होना चाहिए, जाति पे नहीं होना चाहिए इतना? नहीं, ये जो चुनाव हो रहा है ये जाति से ऊपर उठ के मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। क्योंकि हमने 5 साल में देखा है जो झांसे से जो सरकार आई थी कांग्रेस, तो लोगों के साथ खूब खिलवाड़ किया, चाहे कर्ज माफी हो, चाहे बिजली के बिल हो, चाहे पानी का मुद्दा हो। तो हमने यहाँ पे राज्यवर्धन जी को पिछले 10 साल से एक एमपी के तौर पे देखा है और मोदी सरकार को देखा, तो पूरा विश्वास है, मैं सभी का पूरा विश्वास बना हुआ है कि जो मोदी सरकार ने, जो मोदी जी ने गारंटी दी है, वो 100% गारंटी हमें यहाँ पे स्थानीय स्तर के और ऊपर जो मिल रही यहाँ है। पर जो समाज कल्याण का है, जैसे कि 500 रुपए में सिलेंडर है, या आपका बीमा हुआ है, उन सब के बारे में, जैसे चिरंजीवी बीमा योजना अच्छी योजना है, 25 लाख मिलते हैं उसमें। नहीं, ये चुनाव आने से पहले शुरू करेगी जो योजनाएं हैं। इससे पहले तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी किसान से सम्मान निधि दे रहे हैं, जो अपने खेती के लिए आ रही है वो कई सब्सिडी दे रहे हैं। तो हमें ये देख रहे हैं कि ये जो चुनाव आए हैं, तो चुनाव के तौर पे अपने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कांग्रेस सरकार का दिया हुआ एक। लास्ट मिनट में दे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है आशु सिंह सुरपुर, उसका भी नाम चलता है, काफी लोग उसके नाम के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लोग पूछते हैं तो जानते हैं उसको सब लोग, जो निर्दलीय है। हाँ, नहीं जानते आप? अभी आसू को नहीं बोलो, आसू को नहीं बोलो। वो टाटड़ा थोड़ा से को एक लाग रही आदमी की, और वो टिकट तो से को बंदा टिकट को आदमी से बिन वोट को दे बोलो। अरे तो मतलब जनता समझती है कि बिना टिकट वाला आदमी को वोट नहीं देना है? नहीं देना भाई, क्यों? कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है, कई फायदा नहीं में बिन वोट दे धूल में ही जाए, न धूल में ही जाए। तो बिन दे बाबू कोई सहार ही को नहीं। जो टिकट लिए तो आदमी ने वोट दियो, देता हो जो जयकार हो जाए खूब। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जो भले ही वो कितना लोकप्रिय हो, लेकिन बिना टिकट वाले आदमी को अगर आप वोट दोगे, मतलब उसके पास पार्टी नहीं है उसके पीछे, तो एक तरह से वो वोट धूल हो जाएगा, उन्होंने कहा। ये चुनाव जो है, जो झोटवाड़ा का चुनाव है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और
इसमें जो ये पहलू है कि जो निर्दलीय खड़े हैं, करीब 18 कैंडिडेट्स इस चुनाव में हैं, जिनमें से जो 9 हैं वो निर्दलीय हैं। बहुत बड़ी संख्या है निर्दलियों की। और राजपाल सिंह शेखावत जो थे, यहाँ का पूर्व जो विधायक रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ने के मूड में थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनसे उनका नामांकन वापस लिया गया। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा पहलू है इस चुनाव में, और वो है लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन फिर भी उनके नहीं लड़ने से चुनाव, ये एक तरह से चुनाव को इम्पैक्ट कर रहा है, उस पर असर डाल रहा है। तो सरपंच साहब, आपसे मैं पूछूंगी, लालचंद कटारिया जी चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन एक तरह से उनके नहीं लड़ने से भी इस चुनाव पे असर पड़ रहा है। हाँ, पड़ रहा है सर। कैसे? नेगेटिव जा रहा है। हाँ, इसके लिए? कांग्रेस के लिए कि वो जो उसमें पहले यहाँ के लोकल स्थानीय कैंडिडेट थे, अब ये कैंडिडेट जो कांग्रेस का है वो यहाँ से बहुत दूर है, जोधपुर से फलौदी के रहे, एक तरह से बाहरी कहलाएगा। तो उसका भी यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी 10 साल से यहाँ सांसद रह रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो बीजेपी को बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो कोई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। किसने? नहीं, अभी तो कोई ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे सामने तो ऐसी बात नहीं है साहब। नहीं, लेकिन उनके जो कुछ लोग जो उनके ऑफिस बेरर थे, उन्होंने तो रिजाइन दे के बीजेपी में चले गए वो लोग। हाँ, 2 सरपंच हैं, महेंद्र जी यादव और त्रिवेंद्र जी, जो वो बीजेपी में आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो सारे कार्यकर्ता आ गए। ऐसे तो पार्टियों में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी पार्टी इधर आ गई। लेकिन जो है इसमें बाहर के जो प्रत्याशी है उसका थोड़ा नेगेटिव जरूर जाएगा। लेकिन ये वो होते क्या नाम, लालचंद जी, तो फिर भी यहाँ थोड़ा टफ होता। लेकिन अब राज्यवर्धन जी को बहुत, हमारे जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये अपने आप में ये चुनाव बहुत ही एक तरह से दिलचस्प है, क्योंकि राजस्थान में जो भी ऐसे पहलू हैं, जो सवाल है, वो इस चुनाव में, इस वाले चुनाव में, झोटवाड़िया सीट में आपको देखने को मिलते हैं। बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि 7 जो एमपीज हैं उनको एमएलए का चुनाव लड़ाया जाए। उनमें से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक है। कर्नल राज्यवर्धन को भी चुनाव एमएलए के मैदान में उतारा है। 7 के 7 जो एमपीज हैं, सबका विरोध हुआ है। कुछ पार्टी के अंदर ही ज्यादा विरोध हुआ है। करीब 7 में से 6 का विरोध हुआ है। इस सीट पर भी बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला, लेकिन राजपाल सिंह शेखावत ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं वो विरोध अब थम गया है, और अब लगता है कि ये चुनावी यात्रा जो है अब पटरी पे आ गई है और आगे बढ़ रही है, और दिवाली के बाद ये और एक तरह से रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन जो जैसे एक तरफ है कि बीजेपी में जो अलग अलग खेमे हैं, वसुंधरा राजे का खेमा है, वो पार्टी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रही है। तो उनके जो नाराज लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राजपाल सिंह शेखावत ने तो अपना नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन जैसे यूनुस खान है, वो अभी भी मैदान में उतरे हुए हैं डीडवाना से। साथ ही जो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है, जैसे लालचंद कटारिया है, एकदम संन्यास ले लिया उन्होंने चुनाव के ठीक पहले, राजनीतिक संन्यास लिया है। तो क्या मतलब है, कोई राजनीतिक जो कैबिनेट मंत्री है, वो इस तरह से एन मौके पर क्यों संन्यास लेना चाहते हैं? तो ये जो सवाल है, ये जो पहलू है, ये इस झोटवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो राज्यवर्धन राठौड़ का चुनाव है, वो राजस्थान के पर्दे के पीछे, चुनावी पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी दर्शाता है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर कि सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर तो है ही, लेकिन साथ ही आप ऐसे भी देखेंगे कि बसपा भी है यहाँ पे, आरएलपी भी है यहाँ पर, और जो ये छोटे दल है वो भी यहाँ पर है। छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, करीब 9 पार्टी से उम्मीदवार हैं और 9 उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब ये छोटी पार्टियों का क्या असर पड़ेगा, आइए कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे पूछते हैं। देखिए, जो आरएलपी है, जो बसपा है, एक वो सोशल इंजीनियरिंग करती है वो पार्टी, क्या असर पड़ेगा आपको लगता है? मैम, आपके एनडीटीवी चैनल के माध्यम से पहले तो मैं सभी को जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम आप सभी को। आप बात करें बसपा की, आप बात करें आरएलपी की, तो इन पार्टियों का सिद्धांत और ये पार्टियां बनी हैं तो केवल निज स्वार्थ के कारण बनी हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के कारण बनी तो है। बसपा यहाँ पे क्या काम करेगी? बसपा यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगी। पहले बात तो वो सत्ता में नहीं आएगी, जो काम करेगी वो यहाँ पे उनको उम्मीदवार कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है, जबरदस्ती किसी कैंडिडेट को खड़ा किया जा रहा है।
तो पहली बात तो इन पार्टियों के पास उम्मीदवार ही नहीं है। आप बात, ये तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी तो वो पार्टी वोट काटने का काम करेंगी सर। वोट नहीं काटेगी मैडम, वोट पड़ेंगे ही नहीं उनको, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज पूरा भारतवर्ष, इवन राजस्थान और झोटवाड़ा नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। मैं राष्ट्रीय पार्टी की बात करूं तो इनके पास नहीं, कांग्रेस के पास भी उम्मीदवार नहीं है। अभिषेक चौधरी जी को उन्होंने उतारा, ये लोहावट फलोदी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उनको बलि का बकरा बनाने के लिए यहाँ पे उतारा गया है। मैं नहीं समझता कि वो मैदान में टिक पाएंगे, क्योंकि उनको अभी तक यहाँ का क्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इवन नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, जिसमें से पहला कदम हमारा झोटवाड़ा उठा चुका है और कांग्रेस मुक्त झोटवाड़ा हो चुका है। कांग्रेस के जितने भी नेता थे झोटवाड़ा से, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो लालचंद कटारिया भी आएंगे क्या? बिल्कुल, अगर वो आएंगे मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सब लोग हंस रहे हैं पीछे, क्योंकि मैंने ये सवाल इनसे किया था तो वो लोग सब हंस रहे। देखिए इन्होंने बोल दिया, आप लोग नहीं कह रहे थे कि राजनीतिक संन्यास का। हाँ, कब आएंगे सरपंच साहब? ऐसा लग नहीं रहा कि आएंगे तब देखेंगे, अभी कैसे कह सकते हैं। आने वाले का स्वागत है, सभी आओ। ये तो एक राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए यहाँ पे क्या है, उन्होंने कह दिया जो सब लोग चर्चा है वो उन्होंने कह दिया, एक्चुअली आगे रह के वो कह दी वो बात। भाई चुनाव के पहले राजनीतिक जी और सोनिया गांधी जी इटली जाएंगे और सारे के सारे चलिए, तो जो सब लोग शायद कहीं ना कहीं एक मन से कहने में थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने कह दी वो बात। हाँ, लेकिन जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, देखिए इसमें जो 4 लाख से ज्यादा मतदाता हैं वो बहुत ही एक तरह से अच्छे समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे शहरी मतदाता भी है और जो है आपके ग्रामीण मतदाता भी है। करीब आप देखिए कि यहाँ पर 41 ग्राम पंचायतें हैं, करीब 22 नगर क्षेत्र है, मतलब पार्षद है, और एक इनके पास नगर पालिका है जो जोबनेर है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे समीकरण है और यहाँ पर जो चुनाव है वो दिलचस्प है। चुनावी यात्रा में यहाँ बाहर आके आप देखते हैं कि छोटे से यहाँ बड़ का पेड़ है, बिल्कुल एक ग्रामीण सीन है। बड़ के पेड़ के पास यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, शाम का समय है और प्रत्याशी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो एक टिपिकल जो गांव का सीन है वो दिखाई दे रहा है। उस कोने में महिलाएं भी हैं और वो घूंघट से झांक रही हैं और देख रही हैं कि आगे क्या हो रहा है। आज भी आप देखेंगे तो राजस्थान में जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हटके, पीछे हटके किनारी से देखती है, लेकिन महिलाओं का जो वोटिंग परसेंट है वो काफी बढ़ा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाएं ज्यादा मतदान करती हैं पुरुषों से। और आइए इन सबसे पूछते हैं, आप लोग सब मतदान करोगे इस बार? आपकी उम्र है 18 की? नहीं, इस बार करना है आपका। आपका उम्र है 18? क्या उम्र है आपकी? 15 की? अच्छा, तो आप लोग के पास अभी नहीं है मतदान करने का समय, है ना। आइए कुछ महिलाओं से पूछते हैं। अभी इस बार चुनाव हो रहा है, महिला क्या चाहती है, महिला मतदाता क्या चाहती है? आप लोग किसको वोट देंगे, क्या सोच के वोट देंगे? क्या काम है आप लोगों के, क्या काम है गांव में जो होने चाहिए? पानी हाँ, तो पानी तो ले हाँ, पानी सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, बननी चाहिए, नालियों बननी चाहिए। वापस बताना। हाँ। हमारे गांव के अंदर सड़कों बननी चाहिए, नालियों बननी चाहिए। हर काम, हर जैसे औरतों के लिए कोई भी धंधा हो, सब कुछ कर सके वो और आगे बढ़ सके। वोट हम देंगे, जरूर देंगे, इन्हीं को देंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव का भी कुछ विकास हो। हर हाँ, हमारे देखो रास्ते खराब है, हर तरीके से मुसीबत है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि बच्चियों को बहुत दूर चल के जाना पड़ता है स्कूल के लिए। हाँ, वैसे स्कूल सरकारी पास में है, जाते हैं बच्चे, पर बोझ से हाँ, के लिए जब दूर जाना पड़ता है तो इसके आगे हमारे लिए सब सुविधा होनी चाहिए और पानी की सुविधा होनी चाहिए, सब काम होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। अच्छा माता जी, आप बोलो ना। माता जी सबको कह रही है पीछे से कि पानी पड़ा है गेला में, मतलब कि पीछे के रास्ते में पानी है। माता जी आप भी बोलो, आप भी बोलो ना। जब बहुत खराब है और पानी की मशीन से पानी बोलते हैं, गेला में कट्टे पानी पड़े होते हैं। अच्छा, नाली नहीं, नाली चाहिए। हाँ, नाली चाहिए। तो नाली नहीं होने से क्या होता है, मतलब गंदगी फैलती, क्या गंदगी फैल रही चमक चारी में।
मच्छर वच्छर नहीं होते? हाँ हम्म। मच्छर जायचे सारा जायचे नाळी जायची मग नाळ्या कोण तरी हाँ, बताओ। 17 के घंटे उठ रहा उठना चाहिए। देखो ताबर खेल चे छोटा छोटा बच्चे थे तार टूट जाओ 11,000 की लाइन चे माले मकान का तार टूट जाओ सूता ही मर जाओ असुविधा होनी चाहिए। और वोट दे वाला अन्नी है वोट ले लियो और फिर माँ की सुविधा नहीं करो तो फिर मत काई करा बताओ। अच्छा, इस बार महिलाएं खूब वोट देती है। आप लोग पुरुषों से पूछ के वोट देते हो, अपने आप देते हो? मैं तो सब माँ का मन से ही देता। हाँ भाई माँ का तो जीतो और माँ को काम करो और मेला से जीतो को नहीं वोट है जत्तो बच्चों से जत्तो ही देता मैं पर फिर भी सुविधा कौन करे जीत्या और आपको घर में ठाकुर धनी जो कहे था वीने देव वोट ना आपने मनसू देवो वोट। कोणे मनसू कोण द्या धनी बोले धनी हाँ द्या दंड एक जगह द्याचा आपके आदमी जो बोलते हैं उसको देते हो वोट? हमारे आदमी कहते हैं वो भी करते हैं हमारे मन से हाँ, वोट देने के लिए कहते हैं, वही आप आदमी के हिसाब से वोट देते हो? आदमी के हिसाब से क्यों? वो इसलिए कि भाई जैसे अभी इनको देना है तो इन्हीं को देंगे फिर एक ही जगह परिवार में एक जगह इसलिए उनको देते हैं। भाई पूरा परिवार ही एक जगह ही देता वोट और मन से क्या मन से फिर वो भी तो हमारे मन के ही हैं तो उनको ही पूछ के दे देते हैं। हमारी पार्टी के उन्हीं को दे देते हैं कि भाई इनको देना है तो इनको ही देना है। जैसे राजीवर्धन जी को देना है तो देना ही है उन्हीं को ऐसे तो यहाँ चुनावी यात्रा में कुछ बातचीत हुई है, पता चला है कि लोग किस तरह से वोट देते हैं। महिलाओं ने बताया है कि आज भी जो है समाज के हिसाब से वोट देते हैं, मतलब एक जगह जो है वो वोट देते हैं, समाज से हटके नहीं देते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं शायद उन्होंने ज्यादा आगे रह के बताया कि किस तरह से जो काम है वो होना चाहिए। तो चुनावी यात्रा में है राज्यवर्धन राठौड़ के साथ, यहाँ गांव में सब लोग शाम के टाइम इकट्ठा हो जाते हैं, बातचीत करते हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर जो चुनावी सभा है वो होगी। तो चुनावी यात्रा में राज्यवर्धन राठौड़ के साथ छोटवाड़ा से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।